हेलो स्टूडेंट्स। सो आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का जो ये चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे एंड ये जो पूरी सीरीज रहेगी एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज रहेगी। सो इधर अपन 9 to 9 एनसीईआरटी को कवर करते हैं एंड ऑफ कोर्स ये नीट का ही रिवीजन सीरीज चल रहा है एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये दोनों ही बहुत छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, कहीं घुमा फिरा के नहीं आते हैं। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपन ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं यहाँ तक। आज अपन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से चालू करना है। अगर मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करूँ, पॉली का मतलब इस वर्ड को ब्रेक डाउन किया जाए तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, और जेनिक इज व्हाट योर जीन्स। ठीक है, जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर को अ, संभालते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्किन कलर। ठीक है, जो ह्यूमन स्किन कलर है वो काफी आपके 3 जीन से बनता है। ए, जस्ट सेकेंड, ए, बी और सी। ठीक है, ये जीन से बनता है, इसके अपने अपने ट्रेट होते हैं। ए, ठीक है, स्मॉल ए, देन कैपिटल बी, स्मॉल बी, एंड सेम गोज कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। ठीक है, ये इनके अलग-अलग फॉर्म है। मेंडल स्टडीड mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color, which are either purple or white. ठीक है, but if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and spread across a gradient. ठीक है, जैसे कि अपना जो स्किन कलर है, जो ह्यूमन का स्किन कलर है, वो अगर आप देखोगे या हाइट की अपन बात करें, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई अगर सिर्फ 5 फीट का ही है या 6 फीट का ही है और कोई सिर्फ 3 फीट का ही है, कि आपको सिर्फ अगर कोई लंबा है तो सारे लंबे जितने भी होंगे वो 6 फीट के ही दिखेंगे। कुछ आपको 6.5 के दिख सकते हैं, कुछ 7 के दिख सकते हैं, ठीक है? और छोटे में तो आपको बहुत छोटे भी दिख सकते हैं, मतलब देयर रेंज, ठीक है? एक पर्टिकुलर रेंज है। सेम गोज़ विथ ह्यूमन का कलर, स्किन कलर। तो कुछ बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा काला होता है, किसी का व्हीटिश कलर होता है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा होता है, एक्सट्रीमली गोरा होता है, ठीक है? सो we have a range of a human color, human skin color, and as well as of our height. ठीक, ये बेसिकली ये वो दर्शा रहे हैं कि इसमें रेंज इसलिए सेट हुई है क्योंकि यहाँ पर एक जीन कंट्रोल नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिमिलर टाइप के जीन कंट्रोल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। सच traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called polygenic trait. I hope ये चीज समझ में आ गई होगी। Beside the involvement of the multiple gene, polygenic inheritance also take into account that the influence of the environment. ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली आपके सिर्फ और सिर्फ हमारे बहुत सारे जीन के इन्वॉल्वमेंट से नहीं, बल्कि आपके उस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से ऐसे समझा सकती हूँ कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज के अगर अपन बात करें, या अपन बेसिकली अगर ऐसे बहुत अच्छी तरीके से बात करें, जो इक्वेटर से ऊपर वाली कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर अपन बात कर सकते हैं यूरोप साइड की, रशिया साइड के, तो वहाँ के जो तुम लोग देखोगे वो एक्सट्रीमली फेयर कलर के होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सब जो उनके नेटिव होंगे वो एकदम से गोरे, एकदम बहुत ज्यादा ही फेयर कलर होता है। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप इक्वेटर के नीचे जाते जाते हो, ठीक है, जैसे अगर अपन इंडिया में ही बात करें, एज वी गो टूवर्ड्स द साउथ, ठीक है, तो वहां पर प्लीज माइंड मत करना, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि किस तरीके से एनवायरमेंट इफेक्ट करता है मैं वो बता रही हूँ। जो इक्वेटर के नीचे वाली जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इक्वेटर के जो नीचे वाले पार्ट की कंट्रीज हैं, अगर उनकी बात करें तो वहां पर जो कलर है वो धीरे धीरे डार्कर शेड का होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का है कि वो उस कलर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सेम गोज विथ हाइट। अगर आप हाइट को भी देखोगे तो जो आपके अगर अपन इंडिया में ही देख लें, हमें इंडिया में ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं मिलेगी।
तो अगर मैं बात करूँ असामी साइड की या फिर आपके ईस्टर्न साइड्स की, तो वहाँ पर जो हाइट रहती है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स के इंडिया के थोड़ी-सी छोटी रहती है। वहीं पे एज़ पर कि आपके जो सदर्न एरिया है, वहाँ पर मैंने ऐसा देखा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर जो हाइट रहती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कंपेयर्ड टू योर ईस्टर्न साइड, या ऑल ओवर अपन देखें, ठीक है? सो अलग-अलग जगह पे एंड ऑफ कोर्स हाइट जो है वो जेनेटिक फैक्टर भी रखता है। तो आपके अगर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यही है कि एनवायरनमेंट जो है वो भी सपोर्ट करता है आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। इसी वजह से अपन को वैरायटी ऑफ शेड्स देखने को मिलते हैं, वैरायटी ऑफ रेंज देखने को मिलती है यहाँ पर ह्यूमन स्किन कलर में। ठीक है? So human skin color is another classic example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. The effect of each allele is additive. मतलब हर एक allele का यहाँ पे equal significance है, ठीक है? एक भी allele कम ज़्यादा हुआ उसकी वजह से वो जो स्किन का कलर है वो डिफर कर जाएगा, ठीक? तो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम देयर आर थ्री जीन, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ए बी सी, जो कि हमारे स्किन कलर के कलर को कंट्रोल करते हैं इन ह्यूमंस विद अ डोमिनेंट, जिसका डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, जो कि अगर सारे के सारे हमारे जो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो ये दुनिया का सबसे डार्कर शेड होगा, सबसे डार्कर शेड होगा ह्यूमन कलर का, ठीक है? वहीं पे अगर ये सब के सब रेसेसिव फॉर्म में आ जाए इस तरीके से, तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लाइटर शेड होगा ह्यूमन स्किन कलर का, ठीक है? So recessive form A, B, and C forms a light skin color. The genotype of all dominant allele, this one will have the darkest skin color. That with all the recessive allele will have the lightest skin color. As expected, the genotype with three dominant allele and three recessive allele will have an intermediate skin color. So अगर कुछ इस तरीके से अगर आपका कैरेक्टर जीनोटाइप बन रहा है, सो इसका मतलब ये है कि ये बीच का है, बीच का कलर आएगा, इंटरमीडिएट कलर आएगा, ठीक है? ना एकदम ज़्यादा गोरा, ना एकदम ज़्यादा काला। In this manner, each type of allele in the genotype would determine the darkness or the lightness of the skin in an individual. So यहाँ पे मैं एक चार्ट लेकर आई हूँ, तो इसे थोड़ा-सा आप समझ सकते हो कि अगर अपन बात करें कि हर एक कॉम्बिनेशन, तो सबसे ज़्यादा जो अगर अपन देखेंगे, जो 1/64 मतलब 64 कॉम्बिनेशन जैसे बन सकते हैं, ठीक है? हमारे 3 जीन्स से अगर अपन कर रहे हैं तो 64 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिसमें कि अगर आप देखोगे सबसे लाइटर शेड एक का आएगा, सबसे डार्कर शेड एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? सबसे कम आपको लाइटर और सबसे कम आपको डार्कर मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको ये इंटरमीडिएट वाला मिलेगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपको इंटरमीडिएट वाला मिलेगा, ठीक है? दैट इज़ आपका ये वाला कलर। ठीक, जो ना ज़्यादा गोरा है, ना ज़्यादा काला है, ना ज़्यादा डार्कर है, ना ज़्यादा लाइटर है, ठीक है? सो ये रेंज इस तरीके से, मतलब देख रहे हो वैरायटी ऑफ शेड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्किन कलर के। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ठीक? अब आते हैं प्लियोट्रॉपी पे। सो प्लियोट्रॉपी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उल्टा समझ लो। वहाँ क्या हो रहा था कि बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यहाँ पे एक जीन मिलके कई सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है? एक जीन कई सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। सो वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और अ ट्रेट, ठीक है? हमने देखा कि जीन किस तरीके से एक ही फिनोटाइप पर, ट्रेट पर वर्क कर रहा था, एक ही फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल था। So there are, however, instances which a single gene can exhibit multiple phenotypic expression, मतलब एक जीन कई तरीके के phenotype के results दे सकता था। Such a gene is called pleiotropic gene, ठीक है? Now, the underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on a metabolic pathway which contribute towards a different phenotype.
सो बेसिकली अगर एक इस पर्टिकुलर प्लियोट्रॉपी का मैकेनिज्म समझा जाए तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो ये प्लियोट्रॉपी का जीन है वो बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसके मेटाबॉलिक पाथवे पर इफेक्ट डालेगा वो, ठीक है, जिसकी वजह से वो अलग अलग टाइप के फिनोटाइप रिजल्ट कर सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना बिकॉज पूछ लिया जाता है। सो एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलती है। सो इस डिजीज में बेसिकली म्यूटेशन होता है जीन का, जिस वजह से एक जो फिनाइल एलेनिन एंजाइम होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, उसके लिए जो जीन कोड करता है वहां पर म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब अब ये वाला जो एंजाइम है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू phenotypic एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय। अब जैसे ही ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, हेयर का रिडक्शन होने लगेगा एंड स्किन पिगमेंटेशन होने लगेगा। मतलब तुम देख रहे हो तीन चीजें हो रही हैं यहाँ पे, एक जीन के म्यूटेट होने से, एक जीन के सप्रेस होने से। तो यहाँ पे इस जीन के सप्रेस होने से, इस जीन की खराबी की होने की वजह से तीन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो वो इंसान मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, दूसरा उसके बाल बहुत झड़ेंगे, तीसरा उसके स्किन पर बहुत सारे पिगमेंटेशन देखने को मिलेंगे। तो तुम्हें फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तीन एक ही जीन की वजह से तीन कैरेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक। सो ये सिंगल जीन है, मल्टीपल ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी, जैसे कि अपन अभी केस देखा फिनाइलकीटोन्यूरिया में, एक तो रिटार्डेशन वाला केस, मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा हमने देखा हेयर लॉस का, ठीक है, और तीसरा कौन सा देखा, तीसरा देखा हमने आपका स्किन पिगमेंटेशन का। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आई होप ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। ये छोटे से दो टॉपिक मैंने लिए थे प्यारे से, थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है, अगर मैं इन दोनों स्लाइड्स में से बता दूं, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फंसता है फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले से, ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन फंसता है। और अगर इस वाले पर्टिकुलर चीज़ में बात करूँ तो ये इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन जो है वो फँसता है। या फिर आपको वो लोग कलर कॉम्बिनेशन या जीनोटाइप दे देंगे कि ये पर्टिकुलर जीनोटाइप का मेल है, वो इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की फीमेल के साथ ब्रीड कर रहा है। तो किस तरीके का जो आपके F1 जनरेशन है वो किस तरीके की आएगी, या फिर F2 जनरेशन में किस तरीके की आएगी। यूजुअली F1 जनरेशन तक ही रखते हैं यहाँ पर, जब ज़्यादा इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है नीट में, एंड आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप ये पूरा चैप्टर का जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। एंड मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बना सकूँ। एंड लेट्स सी कि इन फ्यूचर अगर चैनल अच्छा ग्रो करता है तो विल कंडक्ट लाइव क्लासेस, एंड विश मी लक एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि आपका ये जो प्यारा सा चैनल है वो आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।